जालिका रूपी का, वेरी गुड बैठो। मनप्रीत, जालिका रूपी शिलान्यास का कोई उदाहरण दे सकते हो आप? मनप्रीत स्टैंड अप, बताइए जालिका रूपी शिलान्यास का कोई एक उदाहरण हो, बोलो। वेरी गुड। इधर वाले पत्ते जालिका रूपी है या इधर वाले? इधर वाले। तो इधर क्या लगा रखा है मेरे सामने? पीपल का। तो पीपल क्या है? जालिका रूपी है। इस तरीके की स्ट्रक्चर है ना इसमें, तो ये क्या है? जालिका रूपी। वेरी गुड बैठो। कोई समांतर शिलान्यास करो ना, आप बताओ समांतर शिलान्यास। हाँ, केला। वेरी गुड। क्या है? केला। और कौन कौन से हो सकते हैं? गेहूं। खरपतवार तो अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। गेहूं हो सकता है, चावल, बाजरा, मक्का। वेरी गुड। अब देखेंगे हमें इनकी जड़ों के प्रकार। क्या देखेंगे? जड़ों के प्रकार। ये जड़ आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। कैसी है? मैंने इधर कौन दे रखे हैं आपको? देखिए ना, और इनको देखो, आपके पास है ना? इसको पास करो आगे। कैसी जड़ है ये? मूसला जड़। एक मेन जड़ है, एक क्या है? प्रमुख जड़ है, और उससे छोटे छोटे धागे निकले हुए। कोई बात नहीं। और उनसे क्या निकले हुए? छोटे छोटे धागे। तो ये मूसला जड़ होती है, ठीक है। और जिन पत्तों का शिराविन्यास जालिका रूपी है, जिन पत्तों का शिराविन्यास कैसा है? जालिका रूपी। उन सभी की जड़ें मूसला जड़ मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? मूसला जड़। ये मूसला जड़ है ना, दिख रही है? और ये रेशेदार जड़। किसकी मिलेगी रेशेदार जड़? इसकी जड़ आपको दिखाई दे रही है? यस मैम। दिखाई दे रही है? यस मैम। कैसी है? जैसे बालों का गुच्छा है, Yes, वैसी है ना? Yes, कोई एक ma'am. प्रमुख जड़ नहीं है, कोई प्रमुख जड़ No, नहीं है ना? तो इस टाइप की जड़ को हम क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़। और इसमें एक प्रमुख जड़ है, ये बथुए का है, ये प्रमुख जड़ है ना? यस मैम। और इससे छोटे छोटे धागे और निकले हुए हैं। तो ये कैसी जड़ है? मूसला जड़। मूसला जड़। तो समझ में आ गया आपको समांतर और है? अब ये कहाँ आएगा? मूसला जड़ में। और ये रेशेदार जड़ में। ठीक है। कोई और उदाहरण दे सकते हो आप रेशेदार जड़ का? बताइए। रेशेदार जड़ में बालों की गुच्छे की तरह होती है। बालों के गुच्छे की तरह होती है। और उदाहरण दो बेटा। हाँ, केले का घास। हरी प्याज देखी आपने? यस मैम। कैसी होती है उसकी जड़? ऐसी होती है या ऐसी होती है? बताओ। कणक के जैसी होती है? कणक नहीं बोलना है इसको, क्या बोलना है? गेहूं। कैसी होती है हरी प्याज की जड़? और इस जैसी जड़ और किसकी होती है? सरसों की जड़ कैसी मिलेगी ये बताओ? चने जैसी मिलेगी या ऐसी? चने जैसी मिलेगी। और उसके पत्ते कैसे होते हैं? समांतर या जालिका होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। बैठो, वेरी गुड। जिनके पत्ते जालिका रूपी होंगे उनकी जड़ कैसी होगी? और मूसला जड़ कैसी होती है? इसमें प्रमुख जड़ ये है, दिखाई दे रही है सभी को? और ये अन्य जड़ निकली हुई है ना? और इसमें कोई प्रमुख जड़ नहीं है ना? सारी इकट्ठी निकल रही है बालों के गुच्छे की तरह। समझ में आ रहा है? यस मैम। और इसके पत्ते कैसे हैं? अब तो ये सूख चुके हैं। कैसे हैं? ये देखो, समांतर है इनमें। क्या है?
बीजों के दो बराबर हिस्से हो जाते हैं, उन बीजों को हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री। और इनका अगर इनको हम चक्की में डालेंगे तो क्या बनेगा? आटा और दलिया। छानस तो अलग हो गया। तो इनका क्या होता है? दलिया बनता है या आटा ही बनता है, दालें नहीं बनती, तो इनको हम बोलते हैं एकबीजपत्री। क्या बोलते हैं? एकबीजपत्री। अब मुझे ये बताओ मक्का कहाँ आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा? किसमें आएगा शब्द? कहाँ आएगा शब्द? रेशेदार में आएगा। ठीक है, ऐसे आप बताओ चावल कहाँ आएगा, रेशेदार में या मूसला में? रेशेदार में। चावल के पौधे की जड़ कैसी होगी? बालों के गुच्छे की तरह यानी रेशेदार जड़ होगी। और पत्ते कैसे होंगे? समांतर रूपी शिराविन्यास होगा। अब आप बताओ मूंग है, मूंग की जड़ कैसी होगी ये बताओ। कैसे पता लगाया आपने? दो पार्ट होते हैं, तो आपने समझ ढूंढ लिया ना? ढूंढ लिया। ये बताओ सोयाबीन की जड़ कैसी होगी? अब ये बताओ गुड़हल का बीज है, गुड़हल का, वो एकबीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री? कैसा होगा? द्विबीजपत्री। और केले का बीज कैसा होगा? एकबीजपत्री। और आम का? द्विबीजपत्री होगा। जो गुठली होती है ना, उसके अंदर एक और बीज होता है, उसके दो बराबर पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे राजमा का बीज देखा है, कल परसों आपने राजमा खाया था, राजमा के भी दो बराबर पार्ट होते हैं। तो राजमा के पत्ते कैसे होंगे? जालीदार रूपी या समांतर? आपने ढूंढ लिया समझ? ठीक है। अब होमवर्क आपका क्या है? कोई भी 5 बीजों के नाम, उनके पत्तों के प्रकार और जड़ के प्रकार आप नोट करके आएंगे। ठीक है, चिपका के लाओगे बीज भी पत्ते भी। ठीक है, हाँ नाम भी लिखना है। पता आपको चलेगा, आपने समझ ढूंढ लिया। आपके घर में बीज मिल जाएंगे, सरसों का मिल जाएगा, गेहूं का मिल